सुस्वागतम मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका हिंदी विषय में प्यार भरा स्वागत है। बच्चों, हमने लास्ट सेशन में संयुक्त अक्षर का ग्रुप 3 देखा। आज हम ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 में से सारे संयुक्त अक्षर टुगेदर एक साथ हम कैसे लिखना है देखेंगे। संयुक्त अक्षर कैसे बनता है ये तो आप अब फैमिलियर हो चुके हो। आपको अभी पता है, मूल अक्षर मीन्स हाफ लेटर अर्ध अक्षर प्लस पूर्ण अक्षर कंप्लीट लेटर, दोनों को मिलाकर हमें मिलता है संयुक्त अक्षर यानी कंजक्ट लेटर्स। ओके, तो चलो हम अब देखते हैं। ये है हमारे ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। ग्रुप 1 के लेटर जो रहते हैं बच्चों, वो मध्यपाई अक्षर रहते हैं, जिसके लाइन जो रहती है वो अक्षर के बीच में रहता है, मिडल रहते हैं, इसलिए हम उसे मध्यपाई अक्षर कहते हैं। ग्रुप 2 में जो अक्षर है वो लास्ट लाइन लेटर से बने रहते हैं, जो लाइन के मदद से जॉइन करके और अक्षर के पीछे लाइन दिखाई देती है, इसलिए उसे हम लास्ट लाइन लेटर कहते हैं। और ग्रुप 3 जो है वो बिना पाई अक्षर, इसमें कंप्लीट फुल लाइन नहीं रहती, इसलिए हम उसे बिना पाई अक्षर या लेटर ऐसे भी हम कहते हैं। ग्रुप 1 मध्य पाई अक्षर मिडल लाइन लेटर्स। तो पहले हम लेंगे, तो अर्ध अक्षर आपको कैसे लिखना है, अक्षर लिख के नीचे पाँव मोड़कर इस तरह से हम मूल अक्षर या अर्ध अक्षर कहते हैं। जो ये पाँव मोड़ के जो लाइन लिखते हैं उसे हम हलंत भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो मूल अक्षर क प्लस पूर्ण अक्षर क मिलाकर हमें संयुक्त अक्षर मिलता है बच्चों क। हम जोर दे के संयुक्त अक्षर पढ़ते हैं क, और लिखते कैसे है देखो, अर्ध अक्षर ही लिखा है। हाफ लेटर जो हम लेते हैं वो हाफ लेटर फॉर्म में पूर्ण अक्षर को जॉइन करके उसे मिलाकर इस तरह से लिखा है। आपको भी ये लिखने का प्रयास घर में करना है। अर्ध अक्षर क प्लस पूर्ण अक्षर ख हमें मिलता है संयुक्त अक्षर ख। अर्ध अक्षर क पूर्ण अक्षर ख को जॉइंट करके पूर्ण अक्षर संयुक्त अक्षर हमें मिलता है ख। अर्ध अक्षर क प्लस त, क को त से मिलाकर हमें संयुक्त अक्षर मिलता है त है। अर्ध अक्षर क प्लस य, दोनों को मिलाकर हमें संयुक्त अक्षर मिलता है क्य। अर्ध अक्षर क पूर्ण अक्षर य को ज्वाइन करके क्य। अर्ध अक्षर क प्लस र को मिलाकर हमें संयुक्त अक्षर मिलता है क्र। और क्र को लिखते वक्त बच्चों क के पेट में से र की मात्रा को मोड़कर इस तरह से हमें क्र संयुक्त अक्षर फॉर्म में लिखना है। मूल अक्षर क प्लस म हमें संयुक्त अक्षर मिलता है क्म। अर्ध अक्षर क पूर्ण अक्षर म को ज्वाइन करके क्म। अर्ध अक्षर क प्लस श, दोनों को मिला के हमें संयुक्त अक्षर मिलता है क्ष। ये आपको याद रखना है कि हमें ये संयुक्त अक्षर क्ष हमारे व्यंजन में भी है, और ये कौन से अक्षरों को मिलाकर बना है, अर्ध अक्षर क प्लस श। अर्ध अक्षर क प्लस न को हम मिलाकर हमें पूर्ण संयुक्त अक्षर मिलता है क्न। अर्ध अक्षर क पूर्ण अक्षर न, दोनों को ज्वाइन करके हमें मिलता है संयुक्त अक्षर क्न, कंजक्ट लेटर क्न। चलो अब हम ग्रुप 2 अंतिम पाई अक्षर विच इज कॉल्ड एज लास्ट लाइन लेटर, जो अक्षर लास्ट लाइन के मदद से लिखे जाते हैं, लाइन को
मिलाकर लिखे जाते हैं उसे हम लास्ट लाइन का उपयोग करके लिखे जाते हैं, उसे हम लास्ट लाइन लेटर कहते हैं। तो फिर पहला अक्षर है ख। अर्ध अक्षर ख प्लस पूर्ण अक्षर ख हमें मिलता है ख। यहाँ भी अर्ध अक्षर को हाफ बनाकर पूर्ण अक्षर को ज्वाइन करके लिखा है। इस तरह से आपको ये देखना है, पढ़ना है, पहचान कर लिखना है। अर्ध अक्षर ख प्लस य दोनों को मिलाकर हमें मिलता है ख्य। अर्ध अक्षर ख प्लस म दोनों को मिलाकर हमें संयुक्त अक्षर मिलता है खमा। अर्ध प्लस त दोनों को मिलाकर हमें मिलता है क्त। अर्ध अक्षर ख प्लस र दोनों को मिलाकर हमें मिलता है ख्र। आप देखोगे फिर से ख पूर्ण लिख के र अक्षर का पांव ख के पेट में से मोड़कर लिखा है। अगला अक्षर है ग। अर्ध अक्षर ग प्लस पूर्ण अक्षर ग दोनों को मिलाकर हमें मिलता है ग। अर्ध अक्षर ग, यहाँ अगर देखा जाए तो आप देख सकते हो अर्ध अक्षर जो ग है उसकी लाइन यहाँ लिखी नहीं है, उसका सिर्फ आगे का जो भाग है वो पूर्ण अक्षर ग के साथ लिखा है। इस तरह से हमें संयुक्त अक्षर ग लिखना है। अर्ध अक्षर ग प्लस य दोनों को मिलाकर हमें संयुक्त अक्षर मिलता है ज्ञ। अर्ध अक्षर ग प्लस व दोनों को मिलाकर हमें संयुक्त अक्षर मिलता है ग्व। अर्ध अक्षर ग प्लस न दोनों को मिलाकर हमें संयुक्त अक्षर मिलता है ग्न। अर्ध अक्षर ग प्लस र दोनों को मिलाकर हमें संयुक्त अक्षर मिलता है ग्र। आपको यहाँ देखना है कि हाफ ग किस तरह से लिखा है, पूर्ण ग के साथ, और हमें मिलता है संयुक्त अक्षर। अब हम घ अक्षर को देखेंगे। अर्ध अक्षर घ प्लस पूर्ण अक्षर घ दोनों मिलाकर हमें संयुक्त अक्षर मिलता है घ। आप देखोगे अर्ध अक्षर घ सिर्फ हाफ लिखा है पूर्ण अक्षर को ज्वाइन करके। अर्ध अक्षर घ प्लस य दोनों को मिलाकर हमें संयुक्त अक्षर मिलता है घ्य। अर्ध अक्षर घ प्लस व दोनों को मिलाकर हमें संयुक्त अक्षर मिलता है घ्व। अर्ध अक्षर घ प्लस न दोनों को मिलाकर हमें संयुक्त अक्षर मिलता है घ्न। अर्ध अक्षर घ प्लस र दोनों को मिलाकर हमें संयुक्त अक्षर मिलता है घ्र। तो आप लोगों को संयुक्त अक्षर किस अर्ध अक्षर या पूर्ण अक्षर को मिलाकर बना है यह आपको पता होना चाहिए, इसलिए आपको लिखकर पढ़ने का प्रयास करना है। चलो अगला अक्षर लेते हैं च। अर्ध अक्षर च प्लस पूर्ण अक्षर च हमें मिलता है संयुक्त अक्षर च। अर्ध अक्षर च प्लस य हमें मिलता है संयुक्त अक्षर च। अर्ध अक्षर च प्लस छ हमें मिलता है संयुक्त अक्षर छ। अर्ध अक्षर च प्लस र हमें मिलता है संयुक्त अक्षर च्र। तो अगर आपने देखा यहाँ भी अर्ध अक्षर का हाफ ही लेटर पूर्ण अक्षर को ज्वाइन करके लिखा है, और र अक्षर से बना च्र किस तरह से लिखना है यह आपको ध्यान देके सीखना है। अगला अक्षर है ज। अर्ध अक्षर ज प्लस पूर्ण अक्षर ज दोनों को मिला के हमें संयुक्त अक्षर मिलता है ज। अर्ध अक्षर ज प्लस व दोनों को मिलाकर संयुक्त अक्षर मिलता है ज्व। अर्ध अक्षर ज प्लस र दोनों को मिलाकर हमें पूर्ण अक्षर मिलता है ज्र। यहाँ भी
अर्ध अक्षर पूर्ण अक्षर को कैसे ज्वाइन करके लिखा गया है, यह आपको देखकर सीखना है। अर्ध अक्षर न प्लस पूर्ण अक्षर न दोनों को मिलाकर हमें मिलता है संयुक्त अक्षर न। यहाँ भी आप देखो अर्ध अक्षर न को किस तरह से पूर्ण अक्षर के साथ लिखा है। अर्ध अक्षर न प्लस य दोनों को मिलाकर हमें संयुक्त लेटर मिलता है न्य। अर्ध अक्षर न प्लस ड दोनों को मिलाकर संयुक्त अक्षर मिलता है ड। अर्ध अक्षर न प्लस र दोनों को मिलाकर हमें संयुक्त अक्षर मिलता है बच्चों नृ। ग्रुप 3 बिना पाई अक्षर के लेटर देखते हैं। संयुक्त अक्षर अर्ध अक्षर ट प्लस पूर्ण अक्षर ट दोनों को मिलाकर हमें मिलता है संयुक्त अक्षर ट। अर्ध अक्षर ट प्लस य दोनों को मिलाकर हमें मिलता है संयुक्त अक्षर ट्य। अर्ध अक्षर ट प्लस म दोनों को मिलाकर हमें मिलता है संयुक्त अक्षर ट्म। अर्ध अक्षर ट प्लस र दोनों को मिलाकर हमें संयुक्त अक्षर मिलता है ट्र। यहाँ बिना पाई अक्षर संयुक्त अक्षर फॉर्म में कैसे लिखना है ये भी आपको समझना है। यहाँ हम अर्ध अक्षर पूर्ण अक्षर दोनों जैसे है वैसे टुगेदर एक साथ लिखते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और र अक्षर र के अक्षर से मिलाकर लिखते हैं तो इस फॉर्म में इस तरह से हमें वो लिखना है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अर्ध अक्षर ड प्लस पूर्ण अक्षर ड दोनों को मिलाकर हमें मिलता है संयुक्त अक्षर ड। अर्ध अक्षर ड प्लस य दोनों को मिलाकर हमें मिलता है संयुक्त अक्षर ड्य। अर्ध अक्षर ड प्लस ढ हमें मिलता है संयुक्त अक्षर ढ। अर्ध अक्षर ड प्लस र दोनों को मिलाकर हमें संयुक्त अक्षर मिलता है ड्र। यहाँ भी अगर देखोगे तो ये संयुक्त अक्षर कैसे लिखना है, इसमें पाँव मोड़कर एज इट इज हम मूल अक्षर पूर्ण अक्षर के साथ टुगेदर लिखते हैं, ये ध्यान में रखो। र अक्षर से लिखते वक्त हमें वो किस तरह से लिखना है ये भी आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो बच्चों आज हमने इस सेशन में तीनों भी ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के मूल अक्षर पूर्ण अक्षर को मिलाकर संयुक्त अक्षर फॉर्म में कैसे लिखना है, कौन से अक्षर में पूर्ण कौन से ग्रुप में हाफ लेटर लिखते हैं और कौन से ग्रुप में हाफ लेटर पूर्ण लेटर के साथ एज इट इज लिखते हैं, ये डिफरेंस आपको याद रखना है बच्चों। और लिखकर बार बार पढ़ने का प्रयास करना है, क्योंकि ये आपको परीक्षा में पहचान में आना चाहिए अगर वो फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में अगर पूछा जाए तो, ठीक है। आज हम यहीं समाप्त करते हैं बच्चों, धन्यवाद।